सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, इस समय धान की फसल खेतों में खड़ी हुई है और अच्छी मात्रा में यूरिया देने के बावजूद भी किसान भाइयों की फसल में कल्ले नहीं निकलते हैं, फुटाव नहीं होता है। किसान भाई रोपाई के समय यूरिया की मात्रा देते हैं और रोपाई के 20 से 25 दिन बाद फिर दूसरी मात्रा भी देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी धान की फसल में फुटाव नहीं हो रहा है, कल्ले नहीं आ रहे हैं अच्छे और बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है। इस तरह की समस्या अधिकतर किसान भाइयों के यहाँ देखने को मिलती है। किसान साथियों, कल्ले कम निकलने के और फुटाव कम होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि उर्वरक का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया गया है। बहुत से किसान भाई केवल यूरिया की मात्रा देते हैं और पोटास और फास्फोरस की मात्रा बिल्कुल भी नहीं देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कल्ले कम रह जाते हैं और फुटाव कम होता है। इस तरह की समस्या आती है। दूसरा कारण है पानी की कमी होना। अगर सही तरीके से धान की फसल को अच्छी मात्रा में पानी नहीं दिया जाएगा जितनी उसको ज़रूरत है, तो भी कल्लों की संख्या हमारी फसल में कम हो सकती है। तीसरा कारण है अधिक मात्रा में पानी भरना। ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी ऊंचाई तक आप धान की फसल में काफ़ी समय तक पानी भरा रखे रहेंगे तो उसकी वजह से भी हमारी धान की फसल में कल्ले कम रह जाते हैं। और चौथा कारण है खरपतवारों का सही तरीके से मैनेजमेंट न होना। बहुत से किसान भाइयों के खेत में मैं देखता हूं कि काफ़ी मात्रा में खरपतवार खड़ा है और उसमें धान की फसल तो दिखाई दे ही नहीं रही है, तो जिसकी वजह से जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है, फसल को कम मिल पाते हैं और जिसकी वजह से हमारी धान की फसल में कल्ले कम रह जाते हैं और फुटाव भी कम होता है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से धान की फसल में कल्ले कम रह जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत से किसान भाई केवल यूरिया की मात्रा देते हैं और पोटास और फास्फोरस की मात्रा कम देते हैं या नहीं डालते हैं। तो इस समय हमारी फसल को पोटास और फास्फोरस की आवश्यकता है। तो किसान साथी उसके लिए 05234 आप ले सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 0% होता है और फास्फोरस 52% और 34% पोटास होता है। किसान साथी उसकी एक बोरी प्रति एकड़ में किसान भाई बखेर के किसान भाई प्रयोग करें। किसान साथियों, इसके प्रयोग करने का तरीका ये है कि हमारे खेत में नमी होनी बहुत आवश्यक है। अगर आपके धान की फसल में पानी खड़ा है तो पानी को निकाल दें। उसके बाद किसान भाई एक बोरी प्रति एकड़ बखेर दें और उसके बाद किसान भाई अपने धान की फसल में पानी लगा सकते हैं। बहुत से किसान भाइयों के द्वारा इसका छिड़काव भी किया जाता है, तो किसान साथी उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपके पास 05234 नहीं है तो किसान साथी उसकी जगह आप डीएपी लें एक बोरी और आधा बोरी एमओपी। डीएपी से आपको फास्फोरस मिलेगा और एमओपी से आपको पोटास मिलेगा। तो किसान साथी एक बोरी डीएपी और आधा बोरी एमओपी की मात्रा प्रति एकड़ किसान भाई प्रयोग करें। प्रयोग करने का तरीका भी इसका 05234 की तरह ही है। अगर आपके खेत में पानी भरा है तो पानी को निकाल दें, उसके बाद किसान भाई अपने खेत में बखेर दें और उसके बाद किसान भाई पानी भर सकते हैं। किसान साथियों, इसके अलावा आप जिंक सल्फेट का भी प्रयोग जरूर करें। अगर किसान भाइयों ने रोपाई के समय जिंक सल्फेट नहीं दिया है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि इस समय किसान भाई छिड़काव के रूप में जिंक सल्फेट दें। अगर जिंक की कमी होगी तो हमारी धान की फसल के अंदर खैरा रोग नहीं आएगा और पत्तियां भूरी नहीं होंगी और जिंक पौधे के अंदर कई प्रकार के जो हार्मोन्स बनते हैं उनको भी बैलेंस करता है। अगर पौधे के अंदर हार्मोन्स सही मात्रा में नहीं बनेगा, कम रहेगा, तब भी हमारे पौधे के अंदर कल्लों की संख्या कम रह जाती है, फुटाव कम होता है, उसकी बढ़वार अच्छी नहीं होती है। तो किसान साथी जिंक सल्फेट का छिड़काव इस समय कर सकते हैं। अगर मात्रा की बात की जाए तो 0.5% का जिंक सल्फेट का किसान भाई स्प्रे करें। 0.5% का मतलब 5 ग्राम प्रति लीटर या 50 ग्राम प्रति 10 लीटर घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर किसान भाई
8 से 10 दिन बाद उसको दोहरा सकते हैं। उससे किसान भाइयों की फसल में जिंक की कमी दूर होगी और जो कल्ले हैं वो भी अच्छी मात्रा में आएंगे और अच्छी बढ़वार होगी और पौधे के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका भी बैलेंस बनेगा। किसान साथियों, अगर हमारी धान की फसल में कल्ले कम रहेंगे, फुटाव कम होगा, तो बालियों की संख्या भी कम रह जाएगी और जिसकी वजह से हमारा उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो किसान साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी फसल में फुटाव बढ़ा सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।